तो नमस्कार दोस्तों, तो हम आ गए फिर एक नए वीडियो में आप सबके बीच नए क्वेश्चन के साथ। ये है क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न से शुरू करेंगे हम आज। तो इससे पिछले का जो वीडियो है उसमें हम 68 नंबर प्रश्न तक बता दिए है, तो जा कर के आप चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। तो 69 नंबर का जो प्रश्न है आप सब देख लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो कॉपी कलम में लिख लीजिए। तो 69 नंबर का जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। क्या है प्रश्न? दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची का शब्द प्रश्न है, तो कुबेर का करना है। किसका करना है? कुबेर। तो ऑप्शन ए में है गिरिराज, ऑप्शन नंबर बी में है महाराज, और ऑप्शन नंबर सी में है यमराज, ऑप्शन नंबर डी में है यक्षराज। तो ये 69 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुबेर का पर्यायवाची शब्द होगा यक्षराज। क्या होगा? कुबेर का यक्षराज। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न। तो हम 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। उससे पहले 69 नंबर का प्रश्न क्या है उसका राइट शब्दों में कहेंगे क्या? दिए गए विकल्पों में से यक्षराज ही कुबेर का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो 70 नंबर प्रश्न देखिए। दिए गए वाक्यांश के प्रश्न है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो शब्द क्या है? जो मोक्ष चाहता हो। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है? मुमुक्षु। ऑप्शन बी में है मोक्षालु, ऑप्शन सी में है मोक्ष प्रिय, ऑप्शन डी में है अमोक्षीय। तो 70 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए मुमुक्षु हो जाएगा दोस्तों। तो कह सकते हैं शब्द में विकल्प मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। अतः यह दिए गए वाक्यांश के लिए उचित स्थानापन्न शब्द होगा। चलिए 71 नंबर का जो प्रश्न है सो देखते हैं। 71 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है चलिए हम देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ला क्या है? विनोद कुमार शुक्ला को 1919 ईस्वी में का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए दिया गया? प्रश्न क्या है? विनोद कुमार शुक्ला 1919 को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास के लिए उसको दिया गया? तो ऑप्शन ए में है नौकर की कामोक, नौकर की कमीज। प्रश्न ऑप्शन ए में क्या है? नौकर की कमीज। ऑप्शन नंबर बी में है खिलेगा तो देखेंगे, खिलेगा तो देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में है एक चुप्पी जगह, एक चुप्पी जगह। ऑप्शन डी में है दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो ये 71 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले इसका 71 नंबर प्रश्न हो गया। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। 72 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लीजिए। निम्न में से कौन सा क्या है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही
अनुमोदित हो सकता है। तो देख लीजिए, फर्स्ट है निंदा प्रस्ताव ऑप्शन, सेकेंड है संगत स्थगन प्रस्ताव, थर्ड है ध्यानकर्षक प्रस्ताव, फोर्थ है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, तो इसका ऑप्शन ए में मिलेगा केवल फर्स्ट सही है, बी में मिलेगा फर्स्ट और फोर्थ सही है, ऑप्शन सी में है केवल फोर्थ ही सही है, ऑप्शन डी में है फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ये सही है। फर्स्ट में है निंदा प्रस्ताव, सेकेंड में स्थगन प्रस्ताव ऑप्शन, और फोर्थ में अविश्वास प्रस्ताव, तो ये सही है। तीसरा नंबर गलत है, ध्यानकर्षण प्रस्ताव, ये नहीं है। तो 72 नंबर का जो प्रश्न है उसका थोड़ा विस्तारित रूप देख लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में पूरे, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। क्या लाया जाता है? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद कितना 75 और 3 में, संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकारने का, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकारने का कारण बताया अनिवार्य है। क्या है? निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। यह प्रस्ताव लोकसभा में किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, और यह सरकार की कुछ नीतियों का कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। क्या लाया जाता है? सरकार की कुछ नीतियों का कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। प्रस्ताव देख लीजिए, लाया जाता है जिस पर परंतु विचार करना आवश्यक। क्या है प्रश्न? लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव द्वारा किसी लोकहित, स्थगन प्रस्ताव द्वारा किसी लोकहित से जुड़े मामलों पर सदन का ध्यान, स्थगन प्रस्ताव द्वारा किसी लोकहित से जुड़े मामलों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाया जाता है, जिस पर परंतु विचार करना आवश्यक माना जाता है। स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की ही सहमति आवश्यक है। क्या है? स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। तो दोस्तों, ये था हमारा 72 नंबर का प्रश्न। 73 नंबर प्रश्न से हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबके लिए लाएंगे। तो इस वीडियो को हम अब समाप्त करने वाले हैं। उससे पहले कह देते हैं कि यदि आप
किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो जो भी प्रश्न देखिए कॉपी कलम में लिख लीजिए। और हमारे चैनल से जितना भी वीडियो है सब जा कर के देख लीजिए, जिससे हर तरह का जो है प्रश्न हम बता दिए हैं पिछले वीडियो में। 50-60 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अभी से, और भी आगे करने वाले हैं। तो वो भी वीडियो आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब हम अपलोड करेंगे तो आप सब तक पहुंच जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।